जय जिनेन्द्र। तुभ्यं नमः कुशलवंश विभूषणाय, तुभ्यं नमः सतीशिरोमणि नन्दनाय, तुभ्यं नमः सकल संकट मोचकाय, तुभ्यं नमः गणि गजेन्द्र गणाधिपाय। युग मनीषी, आध्यात्म योगी, इतिहास मार्तंड, परम पूज्य आचार्य भगवंत 1008 श्री हस्तिमल जी महाराज साहब के दीक्षा शताब्दी वर्ष में सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल द्वारा आचार्य हस्ती व्याख्यान माला का आयोजन लक्षित किया गया है। इस व्याख्यान माला से सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल का प्रयास है कि संघ के सदस्यों तथा विशेषकर भावी पीढ़ी को संघ के वरिष्ठ, धर्मनिष्ठ और मर्मज्ञ श्रावकों के द्वारा आचार्य हस्ती के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देना तथा उनके द्वारा बताए गए सूत्रों को प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग लाने का रास्ता दिखाना। इस कड़ी का प्रारंभ दिनांक 22 फरवरी 2020 को सुबोध लॉ कॉलेज जयपुर में हुआ तथा इसके उपरांत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उत्पन्न कठिनाई के कारण सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल ने इस व्याख्यान माला को वेबिनार के द्वारा आयोजित करने का निर्णय लिया। इस कड़ी में पूर्व में 2 वेबिनार दिनांक 7 जून 2020 को रतन संघ के वरिष्ठ श्रावक श्री विमल चंद जी डागा साहब के साथ तथा 5 जुलाई 2020 को संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानेन्द्र जी बाबना साहब के सानिध्य में आयोजित किया गया है। आज इस व्याख्यान माला का तीसरा वेबिनार है, जिसमें आचार्य हस्ती के परम कृपापात्र, धर्म के गूढ़ ज्ञानी तथा रत्न संघ के संरक्षक मंडल के सदस्य न्यायमूर्ति श्री जसराज जी चोपड़ा साहब का वक्तव्य रखा गया है। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल के अध्यक्ष श्री चंचलमल जी बचावत साहब, कार्याध्यक्ष श्री विनय चंद जी डागा साहब, कार्याध्यक्ष डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब और मैं सीए रतुल पटवा, कोषाध्यक्ष सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल। सर्वप्रथम मैं सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री चंचलमल जी साहब बचावत से निवेदन करता हूं कि वे मंडल की तरफ से हमारे आज के वक्ता तथा आप सभी सूक्ष्म श्रोताओं का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष श्री चंचलमल जी बचावत साहब। अंकल आप अनम्यूट करिए बचावत साहब। आचार्य हस्ती दीक्षा शताब्दी वेबिनार की आज थर्ड सीरीज में आदरणीय जसराज चोपड़ा को पाकर के हम अत्यंत हर्षित हैं। आचार्य आदरणीय जसराज चोपड़ा सामायिक व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में स्वाध्याय एवं सामायिक की भूमिका पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। आदरणीय चोपड़ा साहब का जीवन अत्यंत अनुप्रेरणीय रहा है। आदरणीय चोपड़ा साहब कॉलेज में अपनी डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हैं तथा उसके साथ में ही अनेक संस्थाओं में आपने अपने वक्तव्य जैसे कि लॉयंस इंटरनेशनल, रोटरी इंटरनेशनल, बीजेएस में प्रस्तुत किए हैं और आपने अनेक पुस्तकों का भी लेखन किया है। आपकी पुस्तकें हमारे लिए अत्यंत उपयोगी रही है। आपने अपने जीवन में अनेक वर्षों तक स्वाध्यायी के रूप में हमारे को सेवाएं प्रदान की है और आदरणीय चोपड़ा साहब का अत्यंत सूक्ष्म और सरलता और ओजस्वी और तेजस्वी विचार हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। आचार्य भगवंत हस्तिमल जी महाराज साहब की हमेशा स्वाध्याय और सामायिक पर बहुत अत्यधिक प्रेरणा और बल रहा है और आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब का ये सब समय ये हमारे प्रति प्रेरणा थी कि जीवन में समस्याओं का समाधान करना हो तो सामायिक और स्वाध्याय का हम अनुसरण करें और एक ही आचार्य हस्ती के 2 फरमान सामायिक स्वाध्याय महान। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब के लिए बहुत प्रेरणाप्रद आज रहेगा और हम सबके अनेक जो डाउट्स हैं वो आज क्लियर होंगे। मैं आदरणीय चोपड़ा साहब को अब इनवाइट करना चाहता हूँ। आज का विषय, धन्यवाद बचावत साहब। आज का विषय है व्यक्तित्व विकास और सामाजिक
सामाजिक समस्याओं के समाधान में स्वाध्याय तथा सामायिक की भूमिका। आज के हमारे वक्ता श्रावक रत्न न्यायमूर्ति श्री जसराज जी चोपड़ा साहब हमारे संघ की विभूति है, जिन्होंने अपने श्रावक धर्म को न सिर्फ समझा बल्कि उसे अपने जीवन में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतारा है। आप उन दुर्लभ श्रावकों में से हैं जिनके गुणों की प्रशंसा मैंने संतों के श्रीमुख से भी अनेकों बार सुनी है। जहां आपने 1956 में आरएएस का एग्जाम पास कर कलेक्टर और डीएम जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, वहीं 1963 में आरजीएस का एग्जाम पास कर लगभग 32 वर्षों तक न्यायमूर्ति के रूप में समाज को सही दिशा दिखाई। अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण आपको प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सर्व समाज हितार्थ आज 87 वर्ष की उम्र में भी आप सरकार की विभिन्न समितियों में चेयरमैन के रूप में सेवा दे रहे हैं। Your illustrious, long and admirable professional career will be an inspiration for generations to come. आप आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब और वर्तमान आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब के पूर्ण विश्वास तथा अनन्य कृपा पात्र हैं। आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब के देवलोक गमन के उपरांत आप उनकी पार्थिव देह को आपको तथा श्री हजारीमल जी साहब को सौंपी गई थी तथा आपने ही उनकी बैकुंठी बनाई थी। निमाज में आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब के आचार्य पद की घोषणा का दायित्व भी संघ ने आपको ही दिया था। आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब ने आपको जैन समाज में समान समाचारी तथा समरसता लाने की प्रेरणा दी तथा उनकी प्रेरणा से आपने उनके दूत के रूप में अनेक संघों में रिप्रेजेंट किया तथा जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अनेक बार संत सती मंडल आपके घर पे विराजे हैं। आपकी गूढ़ लेखनी से आध्यात्म की और आपकी गूढ़ लेखनी से अनेक ग्रंथ निकले हैं, जिसमें आध्यात्म की और सुबोध शतक, ज्ञान सार आदि अनेक किताबें हैं। आपने आचार्य हस्ती को बहुत करीब से देखा है और गुरु हस्ती की आप पर महत की कृपा रही है। मैं न्यायमूर्ति श्री जसराज जी चोपड़ा साहब से निवेदन करता हूं कि आप हम सबको व्यक्तित्व विकास और सामाजिक समस्याओं के समाधान में स्वाध्याय तथा सामायिक की भूमिका के विषय में जानकारी दें। न्यायमूर्ति श्री जसराज जी चोपड़ा साहब। मित्रों, जय जिनेंद्र, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। वस्तुतः इस उम्र में बोलने की इच्छा बहुत समाप्त सी हो गई है, मगर डॉक्टर धर्मचंद जी का आदेश को ठुकरा नहीं सकता था और चूंकि आचार्य हस्ती के सम्मान में ये व्याख्यान माला आयोजित की गई है, इसलिए उम्र के इस पड़ाव पर भी मना करने की स्थिति में नहीं रहा, इसलिए आज आपके सामने उपस्थित हूं। मित्रों, वस्तुतः आचार्य हस्ती अपने आप में एक विरल विभूति थे। वे अपने वक्त के सर्वमान्य संत थे। उन्हीं को पुरीश्वर गंध हत्तीरम से आचार्य आत्माराम जी जैसे व्यक्ति ने सम्मानित किया था। आचार्य महाप्रज्ञ जो हैं, जब उनको क्षमा याचना लगे रेनबो हाउस में गए तो ये कहा था कि आपको बोलने की कहाँ जरूरत है, आपका तो जीवन बोलता है। इतने समादृत आचार्य थे वे। स्वयं आचार्य प्रवर में अब आजकल क्या है कि थोड़ी विस्मृति हो जाती है, तो इसलिए बोलते बोलते भूल जाता हूँ चीजों को, इसलिए बोलने से माना करता हूँ। ज्योतिर्धर आचार्य थे जिन्होंने इनसे मांगलिक लिया था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने हैं। वस्तुतः सामायिक और स्वाध्याय का जो संदेश है वो मात्र आचार्य हस्ती का संदेश है। स्वाध्यायी बनने की कल्पना तो पन्नालाल जी महाराज के दिमाग की उपज है, मगर उसको प्रसारित करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो आचार्य हस्तीमल जी को जाता है। इसलिए सामायिक स्वाध्याय उनके जीवन की सबसे बड़ी, जिसे कह सकते हैं, उपलब्धि रही है। और इसी रूप में आज आपके सामने मैं इस विषय में थोड़ा कुछ कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विस्मृति हो जाए तो शायद देखना, क्योंकि मैं पहले तो घंटों एक्सटेम्पोर भाषण दिया करता था, पर वो स्थिति रही नहीं है। मैंने धर्मचंद जी साहब से निवेदन भी किया था कि वो बात रही नहीं है, पर आपका आग्रह है इसलिए आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, पहले स्वाध्याय को और साम्यक को थोड़ा समझ लें, उन दोनों के समन्वित रूप को समझ लें। उसके आधार पर व्यक्तित्व के विकास और समस्याओं के समाधान के ऊपर भी जो मेरा विचार है उनको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मित्रों, आचार्य श्री हस्ती ने
ज्ञान की चेतना को जागृत करने और अंतर के ज्ञान की ज्योति को जागृत कर जीवन में सदाचार और सदसंस्कारों का बीज आरोपित करने के लिए और जीवन को सदाचार और सद्विचारों से के आलोक से आलोकित करने के लिए स्वाध्याय का घोष दिया, संदेश दिया। वो कहा करते थे, हम करके नित्य स्वाध्याय ज्ञान की ज्योति जगाएंगे, आत्मा को उज्जवल करके। और मैं कहा मैं भूल जाता हूँ, ये सबसे बड़ी कमजोरी है मेरी आत्मा को। हम करके नित्य स्वाध्याय ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, अज्ञान हृदय को धो करके उज्जवल बन जाएंगे। मित्रों, उनका कथन था कि जीवन के सब छल छद्म द्वेष विद्वेष राग द्वेष का ज्ञान पूर्वक शमन यदि किसी चीज से होता है तो वह मात्र स्वाध्याय से होता है। इसलिए स्वाध्याय जीवन में सर्वोपरि चीज है। और इसी आधार के ऊपर वो फरमाया करते थे कि अध्याय जो है वो जीवन निर्वाह की शिक्षा है और जो स्वाध्याय है वो जीवन निर्माण की शिक्षा। इसलिए वो कहते थे सज्जायम्मी रोसया, सदैव स्वाध्याय में रत रहे, ऐसा उनका घोष था। और इस वजह से आज ये भगवान महावीर का ही घोष था जिसको उन्होंने कहा था कि आदमी को सदैव स्वाध्याय में रत रहना चाहिए। स्वाध्याय इतना महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, स्वाध्याय के दो अंग हैं, एक होता है बाह्य स्वाध्याय, एक होता है अभ्यंतर स्वाध्याय। बाह्य स्वाध्याय द्रव्य स्वाध्याय है और अभ्यंतर स्वाध्याय भाव स्वाध्याय। अभ्यंतर बाह्य स्वाध्याय के दो रूप हैं, एक तो सत्समागम, सत का के भी दो भाग हैं, एक तो सत्पुरुषों का समागम, एक संतों का समागम। सत्पुरुषों के समागम से ज्ञानार्जन होता है, संशयों का निवारण होता है, और संत समागम से उनके प्रवचनों के द्वारा न सिर्फ आत्मा का कल्याण होता है मगर सारे संशय और समस्याएं जो जीवन में आती है उनका एक समाधान जो है संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है और जीवन उज्जवल और धवल बनता है। दूसरा है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन या अच्छी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, ये उसका दूसरा भाग है ये बाह्य स्वाध्याय का। और वो है स्वाध्याय शब्द को आचार्य श्री ने सुआड़ अध्याय के रूप में विघटित किया है। सु का मतलब है सुष्टु यानी श्रेष्ठ उत्तम, आय का मतलब है मर्यादा पूर्वक और अध्याय का मतलब है अध्ययन कर। तो श्रेष्ठ धार्मिक पुस्तकों का मर्यादा पूर्वक अध्ययन यह भी स्वाध्याय का बाह्य स्वाध्याय का दूसरा भाग। जहां तक अभ्यंतर स्वाध्याय का प्रश्न है मित्रों, अभ्यंतर स्वाध्याय के भी दो भेद हैं। एक है स्वस्य अध्ययन, मतलब स्वयं का स्वयं के द्वारा अध्ययन, यानी स्वस्य आत्मनम अध्ययनम स्वाध्याय, स्वयं का आत्मा का स्वयं के द्वारा अध्ययन स्वाध्याय। दूसरा है स्वयं अध्ययन, यानी स्वयं द्वारा स्वयं का अध्ययन। यानी दोनों ही चीजें जो हैं वो अंतर के ज्ञान से ताल्लुक रखते हैं, इनका पुस्तकीय ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं। ये अनुभूति जन्य ज्ञान है जिसके आधार के ऊपर व्यक्ति जो है इस आंतरिक स्वाध्याय को कर पाता है। वैसे भी स्वाध्याय 6 आभ्यंतर तपों में चौथे स्थान पर मुकर्रर है और स्वाध्याय और तप की महिमा को गाते हुए आगम कहते हैं नवी अति नवी होई सज्जायम समतो कम्मम, यानी स्वाध्याय के समान तप न तो हुआ है न होगा। सज्जाएवा न्यूतेणम सब दुख विमोक्षणे, स्वाध्याय से सारे दुखों का से आदमी मुक्त हो जाता है। तब सा धुड़ाई पुराण पारगम, जितने भी पुराने पाप हैं वो तपस्या के द्वारा क्षण होता है। और तवेण परिशुद्धि, तप के द्वारा आत्मा का परिशोधन होता है। भव कोड़ों संचय कम्मम तपसा निजरिजयी, करोड़ों भवों के संचित कर्म भी तपस्या के द्वारा क्षण हो जाते हैं। बहु भवे खलु संचयम सज्जायम नियुक्तेन, मतलब बहुत भवों के संचित कर्म भी स्वाध्याय के द्वारा क्षण भर में नष्ट किए जा सकते हैं। ये है मित्रों स्वाध्याय का जिसे कहते हैं निष्कर्ष। सच में जब आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का प्रसंग आता है तो
आचाराम सूत्र के माध्यम से भगवान फरमाते हैं, जे एकम जाने सबम जाने, जो एक आत्मा को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है, उसके कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। यह है स्वाध्याय का महत्व जो मैंने आपके सामने प्रतिपादित किया है। मित्रों, जब आदमी स्वाध्याय में रत होता है तो यूं समझ लीजिए कि उसके अंतर के अंदर जो ज्ञान की ज्योति है उसके आधार पर समस्त अज्ञान जन्य संशय समाप्त हो जाते हैं, और संशयों के समाप्त होते ही कर्म बंध रुक जाता है। कर्म बंध रुकते ही स्वाध्यायी जो है समस्त संकल्प विकल्पों से, समस्त माया ममता से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति द्वंद्व से द्वंद्वातीत बनकर निर्मल और पवित्र बन जाता है, और ऐसे निर्मल और पवित्र व्यक्तित्व के जीवन में न कोई समस्या रहती है, न वह किसी समस्या का निमित्त बनता है। कुछ कोई गड़बड़ हुई, ठीक है, हाँ, न तो कोई समस्या रहती है, न कोई समस्या का निमित्त वह बन पाता है। वो इतना उज्जवल और भव्य बन जाता है कि इससे ज्यादा व्यक्तित्व के विकास की कल्पना करना भी मुश्किल है। मित्रों, आचार्य प्रवर ने, महामनीषी ने सामायिक के संबंध में ये फरमाया है कि आज का मानव हर तरह से दुख से, द्वंद्व से, विषय से, कषाय से और सभी तरह की विपदाओं से, तनाव से ग्रस्त है, तनाव से त्रस्त है। उस तनाव को समता के रस का पान कराने हेतु उन्होंने सामायिक का उपदेश दिया, और उस सामायिक को उन्होंने कहा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से आत्मा में स्थित हो जाना ही सामायिक है। समभावो सामायिक, समभाव में रमण करना ही सामायिक है। सामायिक से समता के भाव की उपलब्धि तो होती ही है, राग, द्वेष और मोह की समाप्ति होती है। इसी सामायिक के आधार के ऊपर मित्रों सावध्य योग का त्याग होता है, आत्मरौद्र ध्यान का परिहार होता है, और सर्वजन से मैत्री का भाव जो है वो उसको प्राप्त करने का अमोघ उपाय है। इससे आत्मा का शोधन होकर सुख दुख, जन्म मरण, यश अपयश और मान अपमान में सम रह करके मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ छिपा हुआ है। मित्रों, सामायिक दो शब्दों का योग है, सम और आय। सम का अर्थ होता है राग, पानी, राग द्वेष और मोह से मुक्ति, और आय का अर्थ होता है लाभ। तो जहां पर राग द्वेष और मोह से मुक्त होकर के समभाव की आय होती है, उस स्थिति को सामायिक कहते हैं। समो सबो भुवेषु तसे सुथावरे सूर्य तस्य सामायिक होई ए केवल ही भाष्य। मतलब जिस व्यक्ति को निश्चय दृष्टि से त्रस और स्थावर जीवों के प्रति समभाव की प्राप्ति होती है, उसी व्यक्ति के सामायिक होती है। मित्रों, सावध्य योग का त्याग ही सामायिक। सावध्य योग किसे कहते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं कि जिसके न हिंसा हो, जिसके जीवन में न झूठ हो, जिसके जीवन में चोरी न हो, जिसके जीवन में कुशील न हो, जिसके जीवन में परिग्रह के प्रति महत्व का भाव नहीं हो, यह है सावध्य योग। इनका एक मुहूर्त के लिए जो त्याग है उसका नाम सामायिक है। इसलिए जिस जीवन में हिंसा नहीं है, जिस जीवन में झूठ नहीं है, जिस जीवन में चोरी नहीं है, जिस जीवन में कुशील नहीं है, और जिस जीवन में परिग्रह के प्रति ममत्व नहीं है, उस जीवन के उत्कर्ष की कल्पना आप सहज कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का धनी कितना उज्जवल और पवित्र
चरित्र वाला या व्यक्तित्व वाला होगा, इसकी आप आमतौर से कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं रह जाए, इसकी कोई संभावना ही नहीं। मित्रों, सारे कष्ट, क्लेश, दुख, द्वंद्व, राग, द्वेष, वैर, विरोध के भाव मन की विषमता की उपज है, और इनका निराकरण मात्र, जिसे कहते हैं, एक मिनट पानी पी लो। मात्र समझ की साधना से ही संभव है। सामायिक तन और मन दोनों की साधना। तन से इंद्रिय संयम किया जाता है और मन से उद्वेग और चांचल्य की निवृत्ति की जाती है। चांचल्य का मतलब समस्त संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष और मोह जनित परिणति हैं, उनका निरोध जो है वह चांचल्य का निरोध कहलाता है। मित्रों, सामायिक को महत्व को प्रतिपादित करते हुए आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में फरमाया है कि निर्वध्य सामायिक का आलम्बन लेकर के मनुष्य आधे क्षण में जितने कर्मों का विनाश कर सकता है या जिनको नष्ट कर सकता है, उतने कर्मों का विनाश या नष्टीकरण वह करोड़ों वर्षों के उग्र तप से भी नहीं कर सकता। मित्रों, सामायिक इतनी महत्वपूर्ण है, ये कोई मेरा कहा हुआ कथन नहीं है, आचार्य हेमचंद्र स्वयं योग शास्त्र में लिखा। एक बात आपसे इस स्टेज पे निवेदन करना चाहूंगा, और वो यह है कि वस्तुतः सामायिक व्यक्तिगत और आत्मपरक साधना है। इसका सामाजिक समस्याओं के निवारण से कोई सीधा संबंध है ही नहीं। आया खलु सामाये, आया सामायस अट्ठे। प्रभु ने कहा है कि आत्मा ही सामायिक है और आत्म तत्व की प्राप्ति ही सामायिक का उद्देश्य और लक्ष्य। तो मित्रों, जहां आत्मा ही सामायिक है, आत्म लक्ष्य की प्राप्ति ही सामायिक है, तो फिर सामायिक सामाजिक समस्याओं के निराकरण का सीधा ताल्लुक नहीं बना। ये निश्चित है कि व्यक्ति समाज का अंग है। जितना व्यक्ति सुधरता है उतना समाज सुधरता है, और जितना समाज सुधरता है उतना ही राष्ट्र सुधरता है। इसलिए आचार्य तुलसी ने कहा है, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आचार्य श्री ने फरमाया है कि सामायिक स्वाध्याय से जीवन सुधरे जो अपना वेला, निज सुधार से देश जाति सुधरी हो जावे। ये सब परोक्ष समस्याओं का समाधान है। वस्तुतः सामायिक मात्र आत्मपरक और वैयक्तिक साधना है। इसका सामाजिक समस्याओं के निराकरण से कोई मतलब नहीं। ये बात निश्चित है कि जिसके जीवन में सामायिक और स्वाध्याय उतर आते हैं, उसका जीवन उन्नत बनता है, शांत बनता है, उसका जीवन सरल और सात्विक बनता है, उसका जीवन निर्मल और निर्द्वंद बनता है। मित्रों, व्यक्तित्व विकास की ये पराकाष्ठा, इससे बड़ा कोई व्यक्तित्व विकास हो नहीं सकता जो सामायिक और स्वाध्याय प्रदान करते हैं। और इस व्यक्तित्व का धनी जो होता है, उसके जीवन में न समस्या रहती है, न वह समस्याओं का निमित्त बनता है। अलबत्ता इस जीवन के इस सुधार के कारण वह सामाजिक समस्या के सुधार का निमित्त भी बन जाता है, और कई बार इस व्यक्तित्व का धनी समस्याओं के सुधार का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। इसलिए जिसके जीवन में सामायिक और स्वाध्याय उतरा है, वह जीवन उन्नत होता है, पवित्र होता है, पावन होता है, शाश्वत होता है, और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। मित्रों, सामायिक और स्वाध्याय जो हैं, उनमें चोली दामन का, माखन मिश्री का और दूध शक्कर का न बिछड़ने वाला अविनाभावी संबंध है। सामायिक यदि समता मतलब स्वाध्याय यदि मार्ग है तो समता मंजिल है। स्वाध्याय यदि साधन है
तो समता जो है वो लक्ष्य प्राप्ति, सामायिक यदि निमित्त है, स्वाध्याय यदि निमित्त है तो सामायिक निष्पत्ति है। मित्रों, स्वाध्याय जीवन का उत्कर्ष है तो समता जीवन का निष्कर्ष। मित्रों, स्वाध्याय यदि उद्घोष है तो सामायिक उसकी निष्पत्ति है या समता उसकी निष्पत्ति है। सामायिक विचार शुद्धि है तो समता जीवन सिद्धि है। सामायिक से दुख और पाप से मुक्ति प्राप्त होती है, स्वाध्याय से दुख और पाप से मुक्ति प्राप्त होती है, तो समता से कर्म बंधन से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय यदि सारे दुख, द्वंद्व, कष्ट, क्लेश, वैर, विरोध के ज्ञानपूर्वक शमन का उपाय है, तो स्वाध्याय तनाव से त्रस्त व्यक्ति का विभाव से स्वभाव में प्रवेश। इसलिए जीवन में स्वाध्याय और सामायिक का एक घनिष्ठ अविनाभावी संबंध है। शास्त्र में कहा गया ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया का समन्वित रूप जो है वह मोक्ष। आचार्य श्री ने दूसरा घोष दिया, आचार्य हस्ती ने, कि सामायिक स्वाध्याभ्याम मोक्ष, यानी सामायिक और स्वाध्याय का समन्वित रूप जो है वह मोक्ष। एक नई प्रेरणा दी, एक नई ऊर्जा दी। उनका एक गीत है कि सामायिक साधन कर। मैं अभी ऊपर कह आया हूं कि स्वाध्याय साधन है और सामायिक साध्य है, तो उस साधन को जोड़ करके मैंने उसमें स्वाध्याय को डाल दिया है और स्वाध्याय को डाल करके सामायिक और स्वाध्याय को सबल बनाने का प्रयत्न किया है। जैसे जीवन उन्नत करना चाहो, आचार्य श्री ने कहा सामायिक साधन कर लो, मैं कह रहा हूं जीवन उन्नत करना चाहो तो सामायिक स्वाध्याय करो, आकुलता से बचना चाहो तो सामायिक स्वाध्याय करो। तन जन परिजन सब सपने हैं, नश्वर जीवन में नहीं अपने हैं। यदि शाश्वत सद्गुण पाना चाहो तो सामायिक स्वाध्याय करो। मत खेल कूद निंदा विकता में जीवन धन बर्बाद करो, सत्संग करो, सदग्रंथ पढ़ो, सामायिक स्वाध्याय करो। सब जन से अपना बंधु भाव तज करके अपना लो, तज करके अपना लो वैर, अब हमने तज करके सारा वैर भाव, सब जन के हित को मैं सुख मानो, सामायिक स्वाध्याय करो। तो मित्रों, स्वाध्याय को सामायिक साथ जोड़ करके, जैसे आचार्य श्री ने सामायिक स्वाध्याभ्याम मोक्ष है, उस आधार के ऊपर मैंने इन दोनों को जोड़ करके उसका एक समन्वित रूप आपके सामने प्रस्तुत किया है। वैसे मित्रों, स्वाध्याय के नवनीत से समत्व के, व्यक्तित्व विकास के और सामाजिक या वैयक्तिक समस्याओं के समाधान के सूत्र कैसे उभर कर आते हैं, उसके कुछ आयाम का आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। समय है मेरे पास शायद अभी भी। मेरा निवेदन यह है कि जब आदमी स्वाध्याय में गहरे में उतरता है तो उसके सामने एक यक्ष प्रश्न उभर करके आता है, मैं कौन, मेरा कौन। तो स्वाध्याय समाधान प्रस्तुत करता है कि मैं शुद्ध निरंजन निराकार अजर अविनाशी आत्मा हूं, न कोई मेरा है न मैं किसी का हूं, एकला आया हूं एकला ही जाऊंगा। मित्रों, ये भाव दृढ़ हो जाता है कि एकलो आयो रे बंदा एकलो ही जाएगा, भाई बंधु और कुटुंब को मिला लारी रह जाए। ऐसा व्यक्ति जब ये एहसास कर लेता है वो मात्र निदांत अकेला है, तब वह निष्प्रिय बन जाता है, निरासक्त बन जाता है, निसंग बन जाता है। फिर उसके जीवन में ये भाव उभर करके आता है कि मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूं कि प्रभु मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे कि मेरा न किसी से वैर हो, न विरोध हो, न ईर्ष्या हो, न द्वेष हो, न किसी राग करूं, न किसी द्वेष करूं, न किसी के प्रति दुर्भाव रखूं,
और साथ में यदि मेरे ऐसा कृत्य हो जाए, इस तरह का विचार भी मेरे मन में आ जाए, तो मैं सब जीवों से क्षमा याचना करूं, सब जीवों के साथ सबसे क्षमा मांगू और सबको क्षमा करूं। तो मित्रों, जहां न राग है, न द्वेष है, न विद्वेष है, न किसी तरह का जिसे कहते हैं आकुलता का भाव है, उस स्थिति में इस भावना के आधार पर जीवन में समत्व का एक अमृत निकल करके आता है और वह व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा लेता है, जब किसी से वैर नहीं, विरोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, तो फिर आदमी इतना निर्मल और पवित्र बन जाता है कि उसके व्यक्तित्व के आयाम का आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं, वो कितना निर्मल और पवित्र बन जाएगा। इसलिए मित्रों, ये जो अकेलेपन का भाव है कि मैं नितांत अकेला हूं, शुद्ध निरंजन निराकार आत्मा हूं, इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके व्यक्तित्व विकास और समस्याओं के समाधान का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि प्रशंसित राजर्षि भगवान महावीर के शिष्य ध्यानस्थ खड़े, श्रेणी की सवारी निकल रही। उन राजर्षि को देख के इतने अभिभूत हो जाते हैं कि कैसा राजा है, इसने राज्य को छोड़ दिया, इतनी साधना में व्यस्त है, और भगवान महावीर के दरबार में पहुंचते हैं। और उनके दो जो सेवक थे वो थोड़े बड़ बोले थे, बोले ये ढोंगी है, ये काय का साधक है, एक छोटे बच्चे के भरोसे राज्य छोड़ आया, पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया है, उस बच्चे का और उसके परिवार का जीवन भी समाप्त होने वाला है और राज्य भी छिनने वाला है। बस इतना सुनना था। और प्रसन्नचंद्र राजर्षि ये विचार करते हैं कि मेरे रहते कौन मेरे पुत्र को, कौन मेरे परिवार को समाप्त कर सकता है और कौन मेरे राज्य को छीन सकता है। वह उस राजा से लड़ना शुरू कर देते। महाराज श्रेणिक भगवान से प्रेक्षा करते हैं कि इस वक्त यदि ये काल करे तो क्या करेंगे कि ये 7वीं नरक में जाए। खड़े हैं जाना, मगर 7वीं नरक में श्रेणिक भी आश्चर्यचकित हो जाता है। मगर जब लड़ते लड़ते सारे शस्त्र समाप्त हो जाते हैं तो उस दुश्मन का शिरच्छेद करने के लिए वो सिर पे हाथ लगाते हैं ताकि मुकुट लेकर के उसका शिरच्छेद कर दूं। और जब हाथ सिर पे जाता है और मुंडित मस्तिष्क को पाते हैं तो एकदम विचार खाता है, मैं किस दलदल में मैं तो शुद्ध निरंजन निराकार आत्मा हूँ, भगवान महावीर का भक्त हूँ, किसका तो पुत्र, किसका परिवार, किसका राज्य। बस इस भावना में ऊंचे चढ़ते हुए उसी जगह खड़े खड़े केवल ज्ञान को प्राप्त करना। मित्रों, यह भाव कि मैं अकेला हूं, मेरी आत्मा अकेली है, आदमी को केवल भी प्रदान कर जाती है और पुत्र, परिवार और राज्य मेरा है, ये उसको 7वीं नरक में भी डाल देती है। इसलिए व्यक्तित्व विकास का इससे अच्छा उदाहरण आपको मिल नहीं सकता कि आदमी केवल ही प्राप्त कर दे, और जो केवल प्राप्त कर लेता है वो समस्याओं से मुक्त हो जाता है, उसके लिए कोई समस्या रहती नहीं, वो तो समस्याओं की मुक्ति का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। जो स्वाध्याय में गहरे उतरते हैं तो पाते हैं कि 1 मिनट है यार, आत्मा निदान, आत्मा या सारी आत्माएं भाव रूप से एक, हर आत्मा में परमात्मा का निवास है और हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। जब ये विचार मन में उत्पन्न होता है स्वाध्याय के माध्यम से, तो व्यक्ति भगवान महावीर की तरफ देखता है। प्रभु कहते हैं एक ही आया, सारी आत्माएं तत्वतः एक हैं, एगो मनुष्य जाई, आत्म दृष्टि से सारे मनुष्य एक हैं। फिर ये भाव आता है कत्त सम मने जो छप्पी खाए, 6 काया के जीवों को अपने समान मान। तब आचारांग एक स्वाध्याय के माध्यम से सूत्र प्रदान करता है कि पुरुषात्मनसी नाम सच्चेव ज हंतवम ति मनसी, ज अज्जावेयम ति मनसी, जब परितावेयम ति मनसी, जब परिघातवम ति मनसी, जब उद्देवेयम ति मनसी। हे मनुष्य, जिसको तू मारना चाहता है, जिसको तू सताना चाहता है, जिसको तू परिताप देना चाहता है, जिसको तू
गुलाम बना करके शासन करना चाहता है, जिसको तू कैद में डालकर दंडित करना चाहता है, या जिसको डराना है धमकाना चाहता है, कोई नहीं, तू स्वयं है और कोई नहीं है, तू स्वयं ही है। जब ये भाव जीवन में आता है तो व्यक्ति सबको अपने में, अपने को सब में, क्या कितना, बस थोड़ा सा मेरे गया, अच्छा ठीक, तो व्यक्ति सबको अपने में पाता है। इस तरह की आत्म एकत्व का भाव जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन से प्राप्त करते हैं। थोड़ा समय दे मेरे को मित्रों। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिण से उनका आश्रम था, वहां से हुगली में नदी से पार जा रहे थे। दूसरे किनारे पर एक खेत का मालिक अपने सेवक को कोड़ों से मारा। उनकी आत्मा का उस सेवक से इतना तादात्म्य हो गया कि जो कोड़े उसकी पीठ पर पड़ रहे, तो कोड़े स्वयं रामकृष्ण की पीठ पर उग रहे थे। और जब हुगली पार की और उनकी दोनों की पीठ देखी, तो जहां उसके खून छिकरा था इनके भी खून छिकरा, जहां उसके कोड़े पड़े तो इनके भी कोड़े पड़े। इससे बड़ा आत्म एकत्व का भाव कोई हो नहीं सकता। और ऐसी आत्माओं में जो निर्मलता और पवित्रता आती है, उसका अंदाजा लगाना बहुत। इसी आत्म एकत्व के भाव से जो चीज निकल कर आती है वो यह है कि सर्व से सर्वत्र मैत्री का भाव। जब कोई दूसरा है ही नहीं, सब अपने हैं, तो फिर यह भाव प्रस्फुटित होता है कि फिर किससे वैर, किससे विरोध, किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष, किससे वैर, किससे विरोध। मित्रों, फिर आदमी एक दूसरी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे सबके प्रति सरलता, सहजता, सरलता, सहजता, समन्वय, मैत्री, प्रमोद का भाव दे। सब सुखी और सबका कल्याण, ये सबको सुखी करने और सबके कल्याण का जो भाव है वही सर्व से सर्वत्र मैत्री का भाव है। फिर दूसरा कोई रह ही नहीं जाता है, फिर मन में ये विचार कभी आता ही नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसके मन में न राग है, न द्वेष है, और न किसी से वैर, न विरोध है, वह व्यक्ति इतना पवित्र बन जाता है, उसकी व्यक्तित्व इतना पवित्र बन जाता है कि उसकी कल्पना करना ही संभव है। हम सोच ही सकते हैं, ऐसा बनना लोगों के लिए बहुत कठिन है, मगर इस तरह के व्यक्तित्व के मन में आय तुल्य प्रयासों का भाव आ जाता है। यानी फिर दूसरे का दुख अपना दुख बन जाता है, और वह दूसरे का दुख अपना बनने के कारण वह भगवान महावीर को चंड कौशिक के पास भेजता। मित्रों, आपको मालूम है चंड कौशिक ने 12 योजन की भूमि अपनी दृष्टि बस के आधार के ऊपर तृण भी नहीं उगने दिया था, और जो व्यक्ति उसमें प्रवेश कर गया वो जिंदा वापस लौटा नहीं। भगवान महावीर विहार करते हुए जब उधर जा रहे थे, लोगों ने रोका कि इधर मत जाओ, कोई दूसरा रास्ता पकड़ो, ये चंड कौशिक दृष्टि में शव है, आपको समाप्त कर देगा। मगर जिनके जीवन में वो सर्व मैत्री का भाव हो, जो प्रेम सबर हो, वो ऐसी बातों को सुनते नहीं है। भगवान महावीर वहां गए, उसने अपनी दृष्टि फेंकी, मगर जब महावीर पे कोई असर नहीं हुआ तो 2 बार उनको काटा अपने मुंह से, सर्पदंश दिया। और मित्रों, उनका प्रेम सबर व्यक्तित्व कितना महान होगा कि खून के बजाय उनके शरीर से दूध की धार निकली, और वह चंड कौशिक से बोले, बुझ कोशिया बुझ, अरे चंड कौशिक, बोध को प्राप्त हो, तू कौन तार कहां पहुंच गया। उसको फिर जाति स्मरण ज्ञान होता है, वो सोचता है अगर मैं साधु था, चेले पे क्रोध करके थंबे से टकरा करके दृष्टि में सर्प बन गया, तो वह चंड कौशिक इस आधार पर स्वयं संत बन जाता है, काटना बंद कर देता है, कीटने शरीर को नाश करती है तो भी कोई किसी तरह का दुर्भाव नहीं लाता है। यह है सर्व से सर्व मैत्री का। स्वाध्याय में जब गहरे उतरते हैं तो एक भाव आता है कि जीवन क्षणभंग। भगवान महावीर कहते हैं कि ये जीवन कमल के पत्ते पर पड़ी ओस की बूंद के समान है, जब जो इतनी चंचल और इतनी क्षणिक है कि कब गिरकर नष्ट हो जाए
कोई पता नहीं। इसलिए कहा गया है मित्रों कि न गाती है न गुनगुनाती है, मौत जब आती है चुपके से चली आती है, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखती छिप जाएगा जो तारा प्रभात। सेठ घर आए, अपनी प्रिय पत्नी से बोले कि देख जो सुकृत करना वो कर ले, मामला 5 का है, यानी 5-7 दिन में खेल समाप्त होने वाला है। सेठानी बोली अरे पतिदेव आप भी कैसी बात करते हो, ये 5 और 7 दिन कौन देता है, मैंने तो रात के सोए सुबह उठे नहीं देखे। बेटी पास में ही खड़ी थी, बोली माँ इतनी भोली बात करती है, ये तो घड़ी 2 घड़ी का मामला रात कौन देता है। नौकरानी भी सत्संगी और बुद्धिमान थी, बोली नास्ति बौद्धम मित्र पात्य धाम कन्या नेव लक्ष्य बहिर्देशे गते स्वासे किम प्रमाण पुण्याग। अरे ना तो माँ में अकल है, न बाप में अकल है, न बेटी में अकल है, बाहर गए हुआ श्वास वापस आए गारंटी लेता है कोई, ले सकता है कोई। मैं अपने जीवन का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मैं 63-64 में पर्वत से मुंशी मैजिस्ट्रेट था और कपूर चंद जी मेहता नावा मुंशी मैजिस्ट्रेट। उनकी एक पेशी पर मेड़ता से डॉक्टर सब लोग हार्ट स्पेशलिस्ट और नामा मतलब अपने नागौर से डॉक्टर व्यास हार्ट स्पेशलिस्ट दोनों आए। उन छोटे स्थानों में सिनेमा वगैरह कोई एंटरटेनमेंट के साधन तो होते नहीं थे, इसलिए उन दोनों के शाम को बिताने, क्योंकि रात की ट्रेन थी उनकी, उन दोनों को अपने मित्र जो बैंक मैनेजर था उसके साथ वो नामा क्लब में गए और ब्रिज खेलने बैठे। बैंक मैनेजर कपूर चंद जी पार्टनर थे, सब लोग और डॉक्टर व्यास पार्टनर थे। पहली डील कपूर चंद जी की कर ली, दूसरी डील डॉक्टर सब लोग की थी, तीसरी डील बैंक मैनेजर की आई। बैंक मैनेजर ने पत्ते फेंटे, कटवाए और बांटने में 1 2 3 का ती ही बोल पाया, न बोल पाया, 3 का ती ही बोल पाया। दोनों हार्ट स्पेशलिस्ट इधर उधर दोनों तरफ बैठे थे, कुछ भी नहीं कर पाए। मित्र जीवन इतना क्षण भंगुर है। जब कपूर चंद से उसके बाद में पूछा सुगंध का, अभी तक तो आपके सामने जिंदा, उसके बाद अगले क्षण क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता। मित्रों जब जीवन इतना क्षण भंगुर है तो आदमी किससे वैर करेगा, किससे विरोध करेगा। टाइम इज अप। ओह चलिए टाइम इज अप, टाइम इज जज में ये सबसे बड़ी खूबी है, उसको जा कहते हुए कतई कोई टाइम नहीं लगता है। आपका समय लिया, क्षमा चाहता हूँ, जो भाव देना चाहता था कितने दे पाया वो आपके धन्यवाद। अभी आपका समय हम और लेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लोगों के बहुत सारे विचार आ रहे हैं। कुछ हमारे पैनल पे हैं, वो भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, कुछ अभी यूट्यूब के ऊपर काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं। इसी बीच में आपने जो कहा उसके विषय में शिखर जी चाजेड़ कहते हैं, धन्य है आदरणीय श्री जसराज जी चोपड़ा साहब, सामायिक स्वाध्याय की अभूतपूर्व व्याख्या। आचार्य हस्ती ने जिस प्रकार घर घर के अंदर सामायिक की प्रेरणा दी, उसके विषय में नरेंद्र जी काकरिया साहब लिखते हैं, स्मृति में आ रहा है, मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब ने मेरे पूज्य पिताश्री को संकेत किया, रिखप चंद इसे चोलपट्टा पहनाकर सामायिक करना सिखाओ, वेशभूषा का महत्व समझ आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मंडल के अध्यक्ष बचावत साहब से कि वे अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। आपका मैंने जून 2006 में जिनवाणी में सम्यक आर्टिकल पढ़ा था। हाँ। जिसमें आभ्यंतर तप के बारे में लिखते हुए 6 में 1 लिखा था स्वाध्याय। हाँ। तब से मैं आपका जब भी सुनता हूँ या आपके आर्टिकल पढ़ता हूँ या जैसे सुबोध कथाएं में प्रेरणा कथाएं पढ़ता हूँ, निरंतर आपके प्रति आदर मेरा बढ़ता ही जा रहा है। आपसे मेरा एक ही प्रश्न है। हाँ। कि अपने निजी जीवन में कब से सामायिक स्वाध्याय अपनाया और आपको किस तरह से लाभ प्राप्ति हुई और क्या आपको अनुभव हुआ, वो अगर आप हमारे साथ में 169 में मैं सिविल एंड असिस्टेंट सर्जन अजमेर था, आचार्य प्रो का चतुर्मास अजमेर था। वो मीर शाह अली मेरे बंगले में पधारे, 2 नियम दिले, रोज की 1 सामायिक करेगा और महीने में 20 दिन अब ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करे। वो दिन है, आज का दिन है, वो 1 समाई अब 11 समायिक में परिवर्तित हो गई।
अब सिवाय सामायिक के कुछ चीज नजर आती नहीं। टीवी रात को 9 बजे खोलता हूँ, उसके पहले टीवी खोलता नहीं। कैसी भी अर्जेंसी हो मैं टीवी नहीं खोलता। सिवाय सामायिक और स्वाध्यायिक और कुछ नहीं करता हूँ। इस जीवन में जो उपलब्धि हुई है वो मात्र सामायिक और स्वाध्याय से हुई है और आचार्य श्री के निर्देश के अनुसार हुई है। आज तक उसमें आगे ही आगे बढ़ता गया हूँ। 1 से 5 की, 5 से 7 की, 7 से 9 की, अब एवरेज करीब करीब 8 से 9 सामायिक का रोज का पड़ जाता है। मेरे जीवन में कुल मिला के एक ही चीज है, जब टेलीफोन करेंगे ही जवाब मिलेगा कि साहब सामायिक। तो मेरा काम और किसी चीज में मैं अपने आप को लिप्त पाता ही नहीं। इतना निर्लिप्त हो गया हूँ क्योंकि एक तो सरकार ने मेरे जीने के सारे साधन उपलब्ध कर दिए, इसलिए मुझे दूसरी चीज की चिंता नहीं रही। तो सिवाय सामायिक के जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। और स्वाध्याय मेरा रुचि का विषय है। इतना तो पढ़ता हूँ और इतना ही लिखता हूँ। ये मेरे मन की आकांक्षा है कि जो कुछ मैंने पाया है, आचार्य श्री हस्तिमल जी ने, आचार्य श्री रत्न ने एक बार कहा था कि जो पाया उसको लेके मत चले जाना। उसके बाद से मैं लिखना शुरू कर दिया और इतनी सारी पुस्तकें जो आपके सामने अभी इन्होंने बताई थी पटवा साहब ने, वो उन सब का लेखन इसी आधार के हुआ है कि जो पाया है उसको लेके मत जाना, आगे बढ़े। हर्ष जय जय। दूसरा पार्ट रह गया था, क्या सामायिक दिगंबर और श्वेतांबर प्रथा दोनों में स्वीकृत हैं? सामायिक दोनों में है। करने का तरीका अलग अलग, अपनी अपनी विधा अलग अलग। मंदिर माल के अलग तरीके से करता है, कोई लंबी मुपत्ति, कोई छोटी ऐसी लंबी मुपत्ति, कोई बड़ी मुपत्ति कोई करता है, कोई बगैर उसके करता है। विधा अलग अलग है पर सामायिक सब में है। क्योंकि सामायिक हमारे जैन धर्म की सबसे बड़ी देन है कि कुछ काल के लिए, एक मुहूर्त के लिए जब सावध योग का त्याग करते हैं तो सामायिक होती है। सावध योग का त्याग, साधु तो जीवन भर की सामायिक लेते हैं, साधु बन पा रहा है, इसके बगैर तो साधु ही नहीं बन सकता। तो इसलिए सामायिक सब जगह है, कहीं सामायिक ना हो जैन धर्म में ऐसा संभव नहीं। अंकल, इस पे एक प्रश्न हमारे श्रोता मुदित जी जैन का आया है कि सामायिक का इतिहास क्या रहा है? सामायिक का इतिहास क्या रहा है? सामायिक का इतिहास ये रहा है कि भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक और आज तक समता में रमण का भाव सदैव विद्यमान रहा है। इसलिए सामायिक प्राग ऐतिहासिक है। इसकी कोई विधि, इसका कोई जिसे कहते हैं समय की बाधा नहीं। ये तो आदिनाथ से लेकर के शुरू हुई है, उसके पहले के तीर्थंकरों के वक्त भी चलती रही होगी। हमारा जो काल है, हमारा जो अवसर काल है, उस समय यह भगवान आदिनाथ से आई और आज तक बराबर चल रही है। इसमें कोई विघ्न आया हुआ ऐसा कभी हुआ नहीं। एक प्रश्न अंकल मुदित जी जैन की तरफ से आया है कि जय गुरु हस्ती, ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन पहले पुस्तक या फिर व्याख्यान रहा करता था, परंतु अब लिटरेचर वीडियो फॉर्मेट में भी अपलोड है, तो क्या वीडियो देखने को भी स्वाध्याय कहा जा सकता है? जरूर कहा जा सकता है। जिससे भी आत्मज्ञान और आत्म कल्याण होता हो, वो सारा ज्ञान जो है वो स्वाध्याय में आता। वो कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? अखबार भी मिल सकता है, एक किसी छोटे से नौकर के वचन से भी मिल सकता है। मैंने कहा ना, नौकरानी थी वो। नास्ति बौद्धम वित्री मातृवाम कन्या नेव लक्ष्य बहिर्देशे गति किम परमाणु, नौकरानी थी, मगर उसने ऐसी बात कह दी और वो बात आज तक सटीक। इसलिए मित्रों, कहीं से भी ज्ञान मिलता हो जिससे आत्मा का कल्याण होता हो और आत्मज्ञान प्राप्त होता हो, वो सारे साधन स्वाध्याय के, चाहे पढ़ो, चाहे सुनो और चाहे किसी रूप में उसको देखो, आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी है। आपकी आत्मा का कल्याण होना चाहिए और आपको आत्मज्ञान प्राप्त होना। थैंक यू अंकल, आपको सुनना हमेशा इतना अच्छा लगता है और सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सुने ही चले जाएं। मेरे ख्याल से भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास और हैं, मतलब पूछना चाहते हैं, परंतु समय की कमी है और टाइम मेरे को डिफाइन किया गया है। पर हम चाहते हैं कि आप आगे भी हम लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। बोलने के लिए नहीं आमंत्रित करा, अब लिखा करूंगा मैं, बोलना क्या भूल जाता हूँ। आजकल 87 साल की उम्र आज इसी महीने पूरी कर रहा हूँ, तो अब वो इतनी स्मृति नहीं रह रही। कोई चीजें बोलते बोलते भूल जाता हूँ। तो बोलने के लिए आग्रह न करें,
अब आपके जनवाणी के मार्फत इनकी सेवा में कोई भी लेख भेजना होगा तो भेज दूंगा या पुस्तक लिख दूंगा, पर अब वो बोलने की स्थिति रही नहीं, एक तो उतनी ताकत और शक्ति भी नहीं रही और एक इतनी याददाश्त नहीं रही। इस वजह से थोड़ी थोड़ी अब अच्छा नहीं लगता। मैं पहले घंटों धारा प्रवाह बोला करता था, नॉन स्टॉप बोला करता था, पर वो बात रही नहीं। और जब वो बात रही नहीं तो जिन्होंने पहले सुना उनके मन में बड़ा भारी विक्षोभ आता है, यार क्या हो गया चोपड़ा साहब, पर हो गया, क्या करूं, मैं भी तो 87 का हो गया। मैं अब सम्य ज्ञान प्रचारक मंडल के कार्याध्यक्ष शास्त्र मर्मज्ञ डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब से निवेदन करता हूं कि वे वेबिनार के विषय पर अपने क्लोजिंग कमेंट्स दें। श्री डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब। माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस चोपड़ा साहब, सम्य ज्ञान प्रचारक मंडल के अध्यक्ष बछावत साहब, कार्याध्यक्ष श्री विनय चंद जी साहब डागा साहब और इसके संयोजक श्री ऋतुल जी पटवा साहब, अध्यात्म योगी पूज्य आचार्य प्रवर श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की दीक्षा शताब्दी के उपलक्ष्य में सम्य ज्ञान प्रचारक मंडल द्वारा आयोजित इस वेबिनार में हम जस्टिस चोपड़ा साहब का व्याख्यान सुनकर, उनके विचार सुनकर बहुत ही प्रसन्न हैं, प्रमुदित हैं। उन्होंने जिस प्रकार से स्वाध्याय और सामायिक की व्याख्या की वो संक्षेप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। हमने इसका विषय जो रखा था व्यक्तित्व विकास और सामाजिक समस्याओं के समाधान में। व्यक्तित्व विकास के लिए आजकल बहुत सारे सेंटर चलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेंटर्स चलते हैं, वो व्यक्तित्व विकास करते हैं। व्यक्तित्व विकास में क्या करते हैं, वो कोई स्किल सिखाते हैं, कोई कम्युनिकेशन की स्किल सिखाते हैं, या इस तरह का कुछ बोध कराते हैं कि आपको कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वैसी बातें बताते हैं। लेकिन हमने जैसा अभी चोपड़ा साहब से सुना और उनका व्यक्तित्व देखा, वे किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के केंद्र में नहीं गए। उन्होंने आचार्य हस्ती के केंद्र को चुना और स्वाध्याय सामायिक के माध्यम से अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया है। तो स्वाध्याय के माध्यम से भी और सामायिक के माध्यम से भी व्यक्तित्व विकास हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, बहुत प्रकाश तो चोपड़ा साहब ने डाला है, लेकिन मैं भी कुछ बातें कहना चाहूँगा। देखिए, स्वाध्याय जो है, जैसा अभी कहा गया, आत्म कल्याण के लिए जो सत्साहित्य का अध्ययन किया जाता है वो स्वाध्याय, दृष्टि यह है। तो स्वाध्याय से क्या होता है, एक तो व्यक्ति का विजन डेवलप होता है, उसकी दृष्टि विकसित होती है। दूसरा, उसका विकास होता है, उसका जो सोच पहले चल रहा था, सोच का परिष्कार होता है, उसका सोच अच्छा बनता है। जो पहले गलत सोच चल रहा था वो सुधरता है। और तीसरा इसका लाभ होता है कि जो व्यर्थ के विचार दिमाग को परेशान करते रहते थे वो निकल जाते हैं। व्यर्थ के परेशान अनर्थक विचार आ रहे थे, वो व्यर्थ के विचार चले जाते हैं। तीसरा लाभ ये हो जाता है। इसी तरह से चौथा लाभ ये होता है कि जो हम गलत और सही का ज्ञान हो जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। स्वाध्याय करने से ज्ञात होता है कि हम जो करने जा रहे थे, कौन सा गलत काम कर रहे थे, कौन सा सही काम है। गलत सही का बोध हमको अपने आप नहीं होता, कई बार हमको स्वाध्याय से उसका बोध होता है, सत साहित्य को पढ़ने से, चाहे वो जिनेश्वर प्रणीत साहित्य हो, चाहे आचार्य प्रणीत साहित्य हो, या कोई अच्छे वरिष्ठ स्वाध्याय के द्वारा प्रणीत साहित्य हो, या किसी महापुरुष के द्वारा प्रणीत साहित्य हो। उनके साहित्य को पढ़ने से हमारी दृष्टि का विकास होता है। इस तरह से और एक जो अंतिम लाभ होता है वो है कर्मक्षय का लाभ। हमारा जो ज्ञान का आवरण है वो ज्ञान का आवरण दूर होता है। सज्जायन नाना वर्णिजम कम्मम खवई, स्वाध्याय से ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है, तो ये लाभ होता है। हम जब देखते हैं लोगों को संसार में, यद्यपि ये साइकोलॉजी का विषय व्यक्तित्व, और वहां पर व्यक्तित्व 3 प्रकार का बता दिया गया है। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, जो बाहर ही लोगों से हिलने जुलने में और खाने पीने में मौज मस्ती में अपना व्यक्तित्व बिताता है, वो एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व होता है। एक होता है इंट्रोवर्ट, जो अंतर्मुखी होता है, अपने भीतर सोचता है, लोगों से मिलना जुलने में इतना विश्वास नहीं करता। ऐसा इंट्रोवर्ट व्यक्ति स्वाध्याय से भी जुड़ सकता है और सामायिक से भी जुड़ सकता है, लेकिन कभी वो जब सही ज्ञान, सही दिशा बोध नहीं होता तो इंट्रोवर्ट भी आत्महत्या तक पहुंच जाता है। और एक होता है उभयमुखी, एम्बिवर्ट, जो दोनों तरफ, कभी उस तरफ कभी उस तरफ, इस तरह के व्यक्तित्व होते हैं। पर मैं साइकोलॉजी की दृष्टि से व्याख्या नहीं करके ये कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में
हम कुछ लोगों को ऐसी अवस्था में पाते हैं जो एकदम अज्ञानी है, निरामूर्ख है, कुछ नहीं मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसे खूब लोग हैं जो अंध मान्यताओं में जकड़े हुए थे और आज भी हैं। अंध मान्यताओं में जकड़े हुए, अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं और उनको सही गलत का कोई बोध नहीं है। एक उस प्रकार के व्यक्तित्व हैं जिनको हम अज्ञानी कह सकते हैं या विपरीत ज्ञानी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति हैं जो संदेह युक्त होते हैं, हमेशा शंकालु रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। ये शंकालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको खुद विश्वास नहीं है कि वो क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम समाधान देने के लिए स्वाध्याय का प्रस्ताव रख सकते हैं। स्वाध्याय उसका बहुत बड़ा साधन है। अच्छे सत साहित्य का, जो कंफ्यूजिंग साहित्य उसको पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा, आचार्य हस्ती ने उसको पढ़ने की बात नहीं कही, बल्कि जो हमारे दिमाग की गुत्थियों को सुलझा देता है, हमारे दिमाग में जो संशय है उसको दूर कर देता है, इस प्रकार के साहित्य को पढ़ने की बात आचार्य श्री ने कही। तो हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, क्या विपरीत मान्यताएं हैं, क्या शंकालु मान्यताएं हैं, उनका समाधान स्वाध्याय कर देता है। और तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो प्रकाशित आत्मा वाले हो जाते हैं, प्रकाशात्मा बन जाते हैं। हमारे में एक दृष्टि का विकास हो जाता है कि हम क्या सही रास्ते पर चल रहे हैं, विश्वास जागता है कि मैं सही रास्ते पर हूं, ये विश्वास जाग जाता है। और कुछ लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है। कुछ लोग उससे परामर्श करने लगते हैं कि यार इसका जीवन कैसे चल रहा है, ये इतना परेशान नहीं है, इतना दुखी नहीं है, इतना शांत रहता है, उससे भी परामर्श करने लगते हैं। वो लोगों को सही सलाह भी देने लगता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष जब स्वाध्याय करते हैं तो वो दूसरों को परामर्श भी देते हैं। ऐसे ही संसार में ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार का अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, वो व्यक्तित्व सबके लिए अभिलषणीय होता है। सब उसको चाहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्तित्व मेरा भी बने। हम लोगों के साथ जब जुड़ते हैं, लोग अधिकतर ये समझते हैं कि जो बड़ी पर्सनालिटी वाला है, जैसे यहाँ पर विराजे हैं बछावत साहब हैं, IG साहब हैं, विनय चंद साहब डागा साहब और चोपड़ा साहब हैं, तो ये तो अच्छी पर्सनालिटी, शरीर से भी बहुत सुंदर, बहुत गठा हुआ शरीर, तो ये पर्सनालिटी अच्छी है, ऐसा हम आम तौर पर कहते हैं। लेकिन शरीर के साथ साथ केवल शरीर ही पर्सनालिटी पूरा नहीं होता। शरीर के साथ साथ हमारा मन कैसा काम करता है, हमारी बुद्धि कैसा काम करती है, हमारा आचरण कैसा है, इन सब मिलाकर के पर्सनालिटी बनती है। तो पर्सनालिटी का विकास होता है ज्ञान और आचरण से। शरीर के साथ साथ ज्ञान और आचरण होगा तो हमारी पर्सनालिटी का विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ज्ञान और आचरण, ये दोनों बातें हमको सामायिक और स्वाध्याय से मिलती है। स्वाध्याय से हमको ज्ञान प्राप्त होता है और आचरण की शिक्षा उससे प्राप्त होती है। और हम आचरण करते हैं सामायिक के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से आचरण का अभ्यास करते हैं कि हम विषम परिस्थितियों में भी कैसे समता में रह जाएं। तो समता जो सामायिक है उससे क्या लाभ होते हैं, सामायिक का लाभ क्या है? तो सामायिक से बाह्य रूप में कहा जाता है कि 18 पापों से हम रहित रहते हैं। उस समय 18 पाप नहीं करते, पर जब शुद्ध सामायिक करते हैं, सामायिक बहुत से लोग करते हैं लेकिन उतना लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दोष रहित सामायिक नहीं करते। दोष रहित सामायिक कब होती है? जब 4 प्रकार की शुद्धि से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के साथ की जाए और 5 प्रकार के अतिचारों से रहित होकर की जाए। मन दुष्प्रणिधान में नहीं लगे, गलत मन में बुरे विचार नहीं आए, वचन जो है वो गलत वचन नहीं बोले, दुष्प्रणिधान मन दुष्पणियाने वे दुष्पणिया काया दुष्पणियाने, काया का दुष्प्रणिधान नहीं करें। और ये ध्यान रहे कि मैं सामायिक में बैठा हूं। इस प्रकार अतिचारों से जब रहित होकर सामायिक की जाएगी और इसके साथ साथ 32 दोषों से रहित होकर सामायिक की जाएगी। IG साहब इसकी बहुत बार चर्चा करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है 32 दोषों से रहित सामायिक होनी चाहिए। तो मन के 10 दोष हैं, अविवेक जसो कित्ते लाभत्ति गब भयणी आणतिया में व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि समय नहीं है। पर मन से जब हम कोई यश कीर्ति की वांछा कर लेते हैं कि सामायिक कर रहा हूं, लोग अच्छा समझेंगे मुझे, या अविवेक पूर्वक करता हूं, या ऐसा वचन कह देता हूं सहसा जो लोगों को संकट में डाल देता है, तो सामायिक में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और शरीर की भी साधना उसमें होती। एक सुखासन से बैठना हो जिसमें उसी आसन से बैठे, बार बार आसन नहीं बदलें, तो शरीर की भी साधना हो रही है, वचन की भी साधना हो रही है, मन की भी साधना हो रही है। या कहते हैं शरीर का संयम, वचन का संयम, मन का संयम, तीनों प्रकार का संयम हम सामायिक में करते हैं। तो ये सब संयम करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो आचरण पक्ष में व्यक्तित्व का विकास करते, तो बाहर जब जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, परिवार में मिलें, चाहे पड़ोस में मिलें, चाहे कार्यालय के क्षेत्र में मिलें, तो वहां हमारा व्यक्तित्व बोलेगा कि ये देखो मन को कितना संयम में रखता है, वचन को कितना संभल करके बोलता है, कोई ऐसी बात नहीं कह देता, बिना सोचे समझे बात नहीं करता है। और वचन मन से जब सोचता है तो दूसरों का बुरा नहीं सोचता। सामायिक करने वाला
दूसरों का बुरा नहीं सोचता, बुरों का नहीं सोचेगा तो अपने आप व्यक्तित्व अच्छा होता और ऐसे व्यक्तित्व को लोग पसंद करेंगे। तो हम व्यक्तित्व हमारा जो है हम तक सीमित नहीं रहता, वो दूसरों को भी प्रभावित करने वाला होता है। हम तो अपने शांति में रहते ही हैं, अपने आनंद में रहते हैं, आनंद का अनुभव सामायिक के माध्यम से हमको होता है। हम उसका रसास्वादन करते हैं समभाव में रह करके। समभाव में यानी न तो हम अनुकूल परिस्थिति के प्रति राग करते हैं, न प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति द्वेष करते हैं। और एक इससे बड़ी बात ये होती है कि दूसरों को हम हमारे लिए दोषी नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि दूसरे मेरे को दुखी करता है, दूसरा दुखी करता है, इस प्रकार की बात हम स्वीकार नहीं करते। तो एक और इसमें विशेषता ये होती है कि क्षमाशील भी बनता है व्यक्ति, सहिष्णु बनता है, क्षमाशील बनता है सामायिक करने से। क्योंकि जब वो इतनी देर अपने को साधता है तो कई बार वो उसको इतना अभ्यास करते करते क्षमाशीलता भी उसमें आती है, दूसरों का बुरा नहीं मानता। ये विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास करने के दोनों साधन हैं। हम इन साधनों का कितना उपयोग करते हैं उतना व्यक्तित्व का विकास होगा, डिपेंड हमारे पर करता है। साधन तो उत्तम है, इसीलिए गुरुदेव ने ये 2 साधन बार बार कविताओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हमको कहे हैं। और जो इन साधनों को अपनाएगा, उन्होंने स्वाध्याय, हम पहले ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष कहा जा रहा था, लेकिन आचार्य श्री के अगर हम इन दोनों वाक्यों को कहें तो स्वाध्याय सामायिकाभ्याम मोक्ष ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास है। और सामाजिक समस्याओं की बात मैंने नहीं की। जब हम व्यक्तित्व का विकास होता है तो सामाजिक समस्याएं भी अपने आप दूर होती है। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हमारे अज्ञान के कारण, हमारे मन की कलुषता के कारण, हमारे अहंकार के कारण, हमारी नासमझी के कारण उत्पन्न होती हैं। तो वो सामाजिक समस्याएं भी जब हमारे में इतनी योग्यता विकसित होगी तो सामाजिक समस्याएं भी निपटने में देर नहीं लगती, सामाजिक समस्याएं भी दूर हो सकती। अहंकार के टकराव के कारण, अज्ञान के कारण, मन की कलुषता के कारण ये सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। इन सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वाध्याय और सामायिक में पा सकते हैं। क्योंकि समय अधिक हो गया है, मैं अधिक नहीं बोलना चाहूँगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से चोपड़ा साहब ने इस उम्र में 87 की उम्र में ये निवेदन स्वीकार किया, मैं आभारी हूँ। और सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल आपका आभार विधिवत ज्ञापन करेंगे आईजी साहब पर आपने ये स्वीकार किया। क्योंकि हमारी ये मंशा रही है सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल की कि जो गुरुदेव के सानिध्य में जिन्होंने अपना व्यक्तित्व जिया है और जिन्होंने देखा है, उनके विचार हम सुने। क्योंकि बाद में 10-20 साल बाद, 50 साल बाद लोग इनको सुनेंगे, अभी हम कह नहीं सकते बाद में ऐसे लोग कितने समय तक रहेंगे। तो उनके वचन रिकॉर्डेड हो जाएंगे तो वो आगे लोगों को मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस दृष्टि से आपको कष्ट दिया गया है और आपने कृपा करके ये जो व्याख्यान दिया, सब इससे लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जमीचंद जैन साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल के कार्याध्यक्ष, संघ सेवी और सर्वप्रिय श्री विनय चंद जी डागा साहब से कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें और अगले वेबिनार की सूचना प्रदान करें। जय जिनेन्द्र। नमन उनको कोटि कोटि जो अध्यात्म पथ के देवता, संत सच्चे सरल ऊंचे आचार्य जिनकी संपदा, अनुभूत जिनको देह से चैतन्य की थी भिन्नता, मोक्ष के सच्चे साधक लक्ष्य जिनका था सदा। ऐसे आचार्य भगवान कुदरत में 1080 मजी मारता दुख मनुष्य इतिहास मार्दंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य भगवान के चरण सरोजों में मेरा कोटि कोटि नमन। दस्त मुक्ति के प्रेरणता आचार्य भगवान हीराचंद जी महाराज साहब के चरण तथा सभी चरित्र आत्माओं के चरण सरोजों में मेरा कोटि कोटि वंदन। बंधुओं, ये जो वेबिनार का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, इसका निर्णय मंडल ने व्याख्यान गोष्ठी के रूप में लिया था, लेकिन जैसा कि पटवा साहब ने बताया, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इसको वेबिनार के माध्यम से हम आचार्य भगवान के जो भी गुण है, जो भी उनका जीवन है, उसको लोगों को प्रचार और प्रसारित करना चाहते हैं। और उसमें हमारा मात्र यही है कि उनके गुणों को, उनको जीवन से सब हम लोग प्रेरित होकर उसका अंशमात्र गुण भी हम हमारे जीवन के अंदर आत्मसात करें। तो ये हमारा जो वेबिनार करवाना व्याख्यान वाला कार्यक्रम है, यह निश्चित रूप से सफल होगा। आचार्य भगवंत तो ऐसे संत थे, ऐसा जो है कि जो हमने सुना है कि जो शिष्य, वह शिष्य तो धन्य होता है जो कि गुरु के चरणों में निवास करता है, लेकिन वे शिष्य और भी अधिक धन्य हो जाते हैं जो अपना आपको गुरु के चरणों में निवासित कर देते हैं। आचार्य श्री का जो जीवन है, आचार्य श्री का
आचार्य शोभा चंद जी के महाराज साहब के हृदय में आचार्य शोभा चंद जी महाराज साहब उस लघु वय के अंदर ही उनका हृदय निवास करता था। तभी तो उस लघु आयु के अंदर आचार्य भगवान का मनोनयन आचार्य शोभा चंद जी ने किया, जबकि इतने बड़े बड़े संघ के अंदर उनको पढ़ाने वाले संघ मौजूद थे, लेकिन आचार्य शोभा चंद जी महाराज साहब की दूरदर्शिता देखिए कि ऐसे विराट आचार्य को उन्होंने हम संघ को समर्पित किया, जिसने की संघ की बड़ी जाहो जलाली बढ़ाई है। बंधुओं, आचार्य भगवान की गुणशीलता, आचार्य भगवान की उत्कृष्ट आचार, चारित्र गुणग्राहिता और विनयशीलता, संयम निष्ठा आदि गुणों के कारण ही आप संपूर्ण जैन जगत के सर्वमान्य पूजनीय थे। वो सर्वमान्य, उनका बड़े बड़े साधु सम्मेलन के अंदर बड़े बड़े आचार्यों ने यह प्रस्ताव पास कर रखा था कि कोई भी प्रस्ताव आचार्य भगवान की अनुमोदना के बिना पास नहीं समझा जाए। हर प्रस्ताव, हर नियम, हर उपनियम आचार्य भगवान अगर अनुमोदित करते हैं तो ही वह पास समझा जाए। तो इस प्रकार हम इस वेबिनार का हमने आयोजन किया है। अब मैं जो इस समय सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल की ओर से हमारे अभूतपूर्व न्यायाधीश, गुणों की खान, श्रावक रत्न, स्वाध्याय के रसिक श्रीमान जसराज जी चोपड़ा साहब के, जिन्होंने अपना यशस्वी व्याख्या उद्बोधन दिया है। आपकी इस उम्र के अंदर भी जो ऊर्जा और जो संबोधन देकर के आपने हम सबको लाभान्वित किया है, निश्चय ही हम आपके उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। आपने इस उम्र के अंदर हमारा अनुनय निवेदन स्वीकार करके अनुग्रहित किया, आपको पुनः पुनः आभार। आदरणीय चंचल दास साहब बोधरा, जो प्रशासनिक सेवा के उच्च पदों पर होते हुए भी सरल और विनय की मूर्ति हैं, विनय और मिलनसारिता जिनका गुण है, हम आपको भी धन्यवाद अर्पित करते हैं। बंधु, आदरणीय श्री कार्याध्यक्ष हमारे श्रीमान डॉक्टर धर्मचंद जी साहब, जिनका की विद्वान की आपकी श्रेणी के अंदर आते हैं और आचार्य श्री के हृदय में भी आप बसते हैं। आचार्य श्री ने आप के द्वारा, आदरणीय कन्हैया साहब डोड़ा के द्वारा आपको गढ़ा गया है, और आप जिस प्रकार हमारी जिनवाणी का संपादन वर्षों से कर पा रहे हैं, यही कारण है कि हमारी जिनवाणी जैन जगत की एक उत्कृष्ट पत्रिका की श्रेणी में आती है। वही मैं हमारे श्री नौजवान युवक, ऊर्जावान युवक श्री मृतुल जी पटवा, जो कि जिनका भी व्याख्यान, जिनका भी बोली के अंदर ऐसी मधुरता है कि वो हर एक को अपने वश में कर लेते हैं। मैं उनको अपना सहयोगी पाकर अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं, और उन्होंने इसका संयोजक बड़े कुशल नेतृत्व से किया है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। बंधुओं, इस समय में हमारे सभी श्रोताओं का भी, जो कि इस वेबिनार को सुन रहे हैं और सुनकर इसके इनके चोपड़ा साहब के द्वारा दिए गए संबोधन, आचार्य भगवान के गुणों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, मैं इसी प्रेरणा के साथ ये आगे के लिए मैं ये आपको निवेदन करूं कि हमारी आगामी वेबिनार 6 सितंबर 2020 को हमारे संघ के संरक्षक मंडल के संयोजक माननीय श्री मुफत राजी साहब गुणोत ने हमारी विनती स्वीकार करके और इसके मुख्य वक्ता के रूप में हम उनको नियुक्त किया है। मुख्य वक्ता के रूप में आप हमारे को आशीर्वाद देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि 6 सितंबर को आप अवश्य उनका उद्बोधन सुनकर लाभ लेवें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।